Hello friends, welcome back to our channel English Speaking with Gary. Now today's daily use sentence to enhance your vocabulary lesson lecture 3. ये हमारा लेक्चर 3 है. डेली यूज सेंटेंसेस टू एनहांस योर वोकेबलरी. आपकी वोकेबलरी को अच्छे से कैसे निखार सकते हैं हम इसमें लेक्चर 3 में हम देखेंगे. इससे पहले भी बहुत बढ़िया टॉपिक्स रह चुके हैं. जिस किसी ने भी जो कोई पहले दिन ये मेरा वीडियो देख रहा है या जो कोई पुराना मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिसने, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो जाए. हर एक वीडियो बेनिफिशियल है आपके लिए. ठीक है ना फ्रेंड्स. तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर. कहते हैं आपने मुझे अचानक से डरा दिया, है ना. आपने मुझे अचानक से डरा दिया तो उसको कैसे कहेंगे? You scare me suddenly. You scare me suddenly. कि आपने मुझे अचानक से डरा दिया तो उसको ऐसा कहेंगे. नेक्स्ट वन, अगर हमने कहना हो ना कि वो आपकी बहुत इज्जत करता है या करती है, वो आपकी बहुत इज्जत करता है या करती है, तो कैसे कहेंगे उसे? शी स्पीक्स हाईली ऑफ यू. कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है तो उसे कैसे कहेंगे? करता है. अगर करता है तो ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू. तो इसका मतलब ये है. आगे से आपने ये नहीं कहना कि वो आपकी बहुत इज्जत करता है या आप डिसरिस्पेक्ट करता है तो भी कह सकते हो ही स्पीक्स डाउनफॉल ऑफ यू. ठीक है ना, कि वो आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है. तो नेक्स्ट वन इज कुछ ही क्षणों में. इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स. आपको इसके बारे में बताऊंगा. इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स का मतलब कुछ ही क्षणों में. इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स, इसका मतलब होता है कुछ ही क्षणों में. तो देखिए इसका मैं आपको बनाकर देता हूं सेंटेंस. फैक्ट्री इज डिमोलिश इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. फैक्ट्री इज डिमोलिश का मतलब खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है. इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स. मैटर ऑफ सेकेंड्स है जो क्या साउंड करता है? कुछ ही क्षणों में. डिमोलिश का मतलब है समाप्त. अबॉलिश का मतलब भी वही होता है, समाप्त. डिमोलिश का मतलब भी वही होता है, समाप्त. कि फैक्ट्री कुछ ही देर में खत्म हो गई है या उसे कुछ ही देर में इंग्लिश आ गई है. ही नो द इंग्लिश इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स. ही नो द सीविंग इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स. शी नो द कुकिंग इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स. इसलिए मैटर ऑफ द सेकेंड्स आप बहुत से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं अच्छे से. ठीक है. तो नेक्स्ट देखिए आप. तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा. कैसे? तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा. कैसे कहेंगे इसको? कि भाई वेयर आर यू. ओके, आई विल फाइंड यू मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं आप. आई विल फाइंड यू वेयर एवर यू आर. I will find you wherever. wherever में कभी भी गलती मत करना दो बार ई डालकर. where का भी ई यही होता है, ever का भी. wherever you are. wherever you are. कि आप कहाँ भी हो मैं आपको ढूंढ ही लूंगा. तुम जहां भी हो मैं आपको ढूंढ ही लूंगा. I will find you wherever you are. Okay.
आई विल डन इट वेयर एवर आई एम। इसलिए इससे भी बहुत बढ़िया सेंटेंसेस बन सकेंगे। कोई सेंटेंस आपसे बन ना रहा हो, आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो मैं 24/7 आपके डिस्पोजल में हूँ। आई हैवंट एनी ट्रबल अबाउट इट। एक नज़र में, हम बताते हैं आपको कि एक नज़र में का मतलब होता है एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस का क्या मतलब होता है? एक नज़र में। जैसे मैं आपको सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ, ही सिलेक्ट मी एट ए ग्लैंस, या आई सिलेक्ट हिम, आई सिलेक्ट हर इन अ ग्लैंस। मैंने उसे पसंद कर लिया एक ही नज़र में, उसने मुझे पसंद कर लिया एक ही नज़र में, है ना। ही या ही सिलेक्ट हर, या उसने उसे पसंद कर लिया एक ही नज़र में। ही सिलेक्ट हर हर एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस का मतलब एक ही नज़र में। वो हर विषय पे बात कर लेता है। अगर हमने ये कहना हो कि वो हर विषय पे बात कर लेता है, तो उसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे कहेंगे कि वो हर विषय पे बात कर लेता है। He can talk almost on every topic। कैसे? कि वो हर विषय में बात कर लेता है। He can talk on every topic। मैं बताता हूं आपको। He can talk on every topic। कि भाई वो हर विषय में बात कर सकता है या सकती है। He can talk almost। He can talk almost। वो हर टॉपिक पे, ऑलमोस्ट ज़्यादातर, ऑलमोस्ट ऑन एवरी टॉपिक। ठीक है, वो ज़्यादातर हर एक लेक्चर पे, हर एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये नहीं कहेंगे आगे से कि वो हर एक टॉपिक पे बात कर सकता है या वो हर एक विषय में बात कर सकता है। ही कैन टॉक या शी कैन टॉक ऑलमोस्ट ऑन एवरी टॉपिक। द नेक्स्ट वन इज लुक फॉरवर्ड। ठीक है, कि भाई आगे देखो। ठीक है, लुक फॉरवर्ड का मतलब आगे देखो। लुक फॉरवर्ड एंड गो स्ट्रेट। लुक फॉरवर्ड एंड गो स्ट्रेट। कि भाई आगे देखो, लुक फॉरवर्ड, आगे देखो और सीधा चलो। ठीक है, ये देखिए। द नेक्स्ट वन, ओवर एंड ओवर। अब देखिए ओवर एंड ओवर का क्या मतलब है। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। ठीक है, बार बार ओवर एंड ओवर का मतलब। इसका भी मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। ही फेल्स ओवर एंड ओवर इन 10th स्टैंडर्ड। ही फेल्स over and over in 10th स्टैंडर्ड। कि भाई वो बार बार 10th स्टैंडर्ड में फेल हो रहा है। ही ईटिंग एप्पल्स ओवर एंड ओवर। बार बार वो बार बार एप्पल खा रहा है या वो बार बार काम कर रहा है। ही इज ऑफेंसिव ओवर एंड ओवर। वो बार बार मुझे गाली दे रहा है। तो बहुत से सेंटेंसेस बनते हैं ओवर एंड ओवर के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ऑन पर्पस। ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जानबूझकर।
जान बूझ कर। ठीक है, तो इस पर मैं सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ आपको। लॉट ऑफ बॉयज गोइंग टू हर हाउस ऑन पर्पस। लॉट्स ऑफ बॉयज गोइंग टू हर हाउस ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब जानबूझकर। बहुत से लड़के उसके घर की तरफ जा रहे थे जानबूझकर। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। वो मुझे चिढ़ा रहा था, ही टीजिंग मी ऑन पर्पस। ही ईटिंग माई फूड ऑन पर्पस। ठीक है, इससे आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं ऑन पर्पस पे, कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, वो जानबूझकर मेरा खाना खा रहा है, वो जानबूझकर मुझे छेड़ रहा है। ये डेली लाइफ में हम बहुत सा बार यूज़ करते हैं कि भाई ये जानबूझकर कर रहा है। आज से आपने जानबूझकर का साउंड ऑन पर्पस ही करना है आप। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब होता है बिठा लेना। बिठा लेना, जैसे अपने मन में बिठा लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना। आप स्टूडेंट इम्प्लांट हिज टीचर बोर्डिंग, या फिर नाउ दिस इज योर हाउस इम्प्लांट इन योर माइंड प्रॉपरली। नाउ दिस इज योर हाउस इम्प्लांट, बिठा लो दिमाग में, इम्प्लांट इन योर माइंड एल है प्रॉपरली। नाउ अब दिस इज योर हाउस, अब ये आपका घर है। इम्प्लांट इन योर माइंड प्रॉपरली, कि अपने दिमाग में बिठा लो। इम्प्लांट का मतलब बिठा लेना, इन योर माइंड अपने दिमाग में, प्रॉपरली अच्छे से। ठीक है ना। नाउ दिस इज योर हाउस इम्प्लांट प्रॉपरली। नाउ दिस इज योर चॉकलेट इम्प्लांट प्रॉपरली। नाउ दिस इज योर फूड इम्प्लांट प्रॉपरली। इसीलिए हम ऐसे बहुत से अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत अपडेटेड वर्ड है इम्प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे पहले ही बहुत बुरा लगा था। अगर हमने कहना हो ना कि भाई मुझे तो पहले ही बहुत बुरा लगा था इस चीज़ का, मुझे तो पहले ही बहुत बुरा लगा था, तो कैसे कहेंगे मुझे तो पहले ही बहुत बुरा लगा था? आई फेल्ट बैड इनफ ऑलरेडी। आई फेल्ट बैड इनफ ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, इनफ का मतलब पर्याप्त, फेल्ट लगा बुरा, बैड का मतलब बुरा, फेल्ट का मतलब लगा था। आई फेल्ट बैड इनफ ऑलरेडी, मुझे पहले से ही इस बात का बहुत बुरा लगा था। तो ये बात कहनी हो तो ऐसे कहना है। अगर हमने कहना हो ना कि देखो यार वो कितना इस चीज़ के बिना कितना ज़्यादा उसे बुरा लग रहा है, कितना ज़्यादा तड़फ रहा है ना, उसे कितना गुस्सा आ रहा है या कितना ज़्यादा बेबस हो रहा है वो, तो कैसे कहेंगे? लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो कहेंगे लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो ऐसा कहेंगे किसी की चीज़ के लिए अगर कोई तड़फ रहा हो, वो बेबस हो, उसे मिल ना रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो ये रोटी के बिना कितना तड़फ रहा है, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। ये देखिए उस पर्सन के बिना कितना तड़फ रहा है, देखिए टेस्ट के बिना कितना तड़फ रहा है, देखिए इंजेक्शन लगाने के लिए कितना तड़फ रहा है। फॉर इंजेक्शन ही लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों।
तो आगे चलते हैं। जब मैं तुम्हारे जितना था, जब मैं तुम्हारे जितना था, हम अक्सर बोलते हैं ना कि जब हम आपकी एज में थे तो ऐसा करते थे, जब हम आपके जितने थे तो ऐसा करते थे। When I was your age, when I was your age, जब मैं आपकी उम्र में था, जब मैं आपकी उम्र में था, आपसे आपने कैसे कहना है? When I was your age, then I plucked the fruits easily, I plucked the vegetables easily, I done the task easily। बहुत से सेंटेंसेस बन सकते हैं इसमें आपके। तो देखिए नेक्स्ट वन इज फ्रॉम स्क्रैच। अब देखिए फ्रॉम स्क्रैच, क्या बात? फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है शुरुआत से, शुरुआत से, इन द वेरी बिगनिंग। ठीक है। टेल मी द होल इंसिडेंट फ्रॉम स्क्रैच, हम कहते हैं ना कि सारी बात शुरू से बताओ। टेल मी द होल इंसिडेंट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है ना सर? जब हमने कहना हो कि भाई सारी बात शुरू से बताओ, टेल मी द होल इंसिडेंट फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से, फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से। ठीक है। टेल मी का मतलब बताओ, कि होल का मतलब सारा, इंसिडेंट का मतलब वो जो आपका हुआ, आपके साथ जो भी वृत्तांत हुआ वो आप मुझे शुरू से बताएं। तो उसके लिए हम ऐसा यूज करेंगे। आगे देखिए, इन अ नटशेल, आगे क्या है? इन अ नटशेल, ये मैं आपको बताऊंगा। इन अ नटशेल का मतलब, इन अ नटशेल का मतलब संक्षेप में, संक्षेप में मतलब इन शॉर्ट, इन अ नटशेल। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं दोस्तों। टेल मी इन अ नटशेल दे डिफीट और वॉन। टेल मी इन अ नटशेल दे डिफीट और वॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे छोटे रूप में, विस्तार में नहीं, मुझे छोटे रूप में बताओ कि भाई वो जीते या नहीं। मुझे 2 वर्ड्स में बताओ कि भाई जीते भी या नहीं। आप मुझे बता रहे हो कि पहले वहाँ गए, फिर उन्होंने 2 रन लिए, फिर 4 रन लिए। कुछ भी कहना हो कि भाई डिड्यूस व्हाट मैटर द रिजल्ट इज, कि भाई मुझे इन शॉर्ट में बताओ कि क्या हुआ। उसके बारे में क्या बोलेंगे? इन अ नटशेल। बहुत से सेंटेंसेस आप इससे भी बना सकते हो कि इन अ नटशेल यू डिस्क्राइब मी, इन अ नटशेल यू टेल मी, कि आप मुझे बात इन अ नटशेल में बताओ। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। आगे से आपने ये नहीं कहना कि मुझे शॉर्ट में बताओ या छोटा करके बताओ, इन अ नटशेल। ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कुछ परेशानी है? अगर हमने पूछना हो ना किसी को, भाई क्या कुछ परेशानी है, तो कैसे कहेंगे क्या कुछ परेशानी है? समथिंग बॉदरिंग यू। सॉरी, पिछला सेंटेंस रह गया है। समथिंग बॉदरिंग यू। क्या कुछ परेशानी है, को आगे से आपने ये कहना है कि समथिंग, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। आपको, यू का मतलब आपको, बॉदरिंग का मतलब परेशान। समथिंग बॉदरिंग यू, क्या कोई परेशानी है। ठीक है ना? ये रहा हमारा आज का लास्ट सेंटेंस मेरे फ्रेंड्स। तो आई होप यू लविंग टू सी माई वीडियोज वेरी मच, एंड आई थिंक आई लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस होल हार्टेडली। I get back soon with my next video. Till then, goodbye friends.